एक बहुत समय पहले की बात है। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका बाल बहुत ही सुंदर, घना और लंबा था। पूरे गांव में इसी लड़की का बाल बहुत ही खूबसूरत था। इस लड़की का नाम था रानी। इसी गांव के बाहर एक चुड़ैल का निवास था, परंतु उस चुड़ैल को एक तांत्रिक ने शाप दिया था, जिसके कारण उस चुड़ैल की शक्ति के साथ साथ उसके बाल भी चले गए। उस तांत्रिक के श्राप से मुक्त होने के लिए इस चुड़ैल को पूर्णिमा के दिन से पहले अपना बाल बढ़ाना होगा, नहीं तो इसकी शक्ति वापस नहीं आएगी। ऐसे करने के लिए ये चुड़ैल को अचानक से एक आइडिया आया। इस गांव में जाकर इन औरतों के बाल काट के मैं अपने बालों में लगा दूंगी और फिर से मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। यह कहकर हर रात वो चुड़ैल उस गांव में घुसकर सबके घर में ताका झकी करने लगी। और जिस किसी का भी बाल लंबा हो तो उसे काट देती और वहां से गायब हो जाती। इस प्रकार हर दिन गांव के सभी स्त्रियों का बाल काटने लगी। कुछ दिन बाद गांव के लोग चिंतित होने लगे और उन्हें पता नहीं था कि कौन ऐसा कर रहा है। अरे भाई, पता नहीं कौन हमारी औरतों की चोटी काट कर ले जा रहा है। अरे दंजू भाई, मुझे तो लगता है हमारे गांव में वही चुड़ैल आ चुकी है। कौन सी चुड़ैल, तो जानता है क्या उस चुड़ैल को? कहीं तेरा कोई रिश्ता तो नहीं उस चुड़ैल के साथ? अरे तुम लोगों को कोई अंदाजा भी है कि वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है? अरे वो छोटी चोर चुड़ैल है जो औरतों की चोटियां काटकर अपने बालों में लगा लेती है और कहते हैं पूर्णिमा के दिन से पहले इस चुड़ैल को नहीं रोका गया तो ये चुड़ैल सबको बाल में बदल देगी। भाई फिर इस चुड़ैल को कैसे रोके? कहते हैं सालों पहले किसी तांत्रिक ने इस चुड़ैल के ऊपर शैम्पू डाल दिया था, जिससे चुड़ैल अपने बालों को ही धोती रही, लेकिन वो शैम्पू और बढ़ता चला गया। लगता है चुड़ैल को वो शैम्पू से छुटकारा मिल चुका है और अब वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग डरने लगते हैं। बाप रे बाप, मुझे इतना अच्छा और लंबा बाल मिल रहा है। ऐसे तो मेरा बाल अब बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस प्रकार कटे हुए बालों को लेकर अपने बालों में चिपका देती थी। फिर एक दिन वह चुड़ैल रानी के घर पर गई। रानी के सुंदर बालों को देखकर चुड़ैल हैरान हो गई। इसका बाल तो इतना सुंदर, घना और लंबा है, अब ये बाल तो मैं अपने सर पर लगाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल ने रानी का बाल काट डाला। अगले दिन वो चुड़ैल ने रानी को देखा। रानी का बाल लंबा, घना और सुंदर था। अरे मैंने तो इसका बाल कल रात को ही काटा, आज फिर इसका बाल इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? आज रात को फिर से इसके बाल काटकर मैं अपने सर पर लगाऊंगी। उस रात वह चुड़ैल फिर से रानी के घर में घुसकर उसका बाल काटकर गायब हो गई। अगले दिन फिर से चुड़ैल ने देखा कि रानी का बाल वैसा का वैसा ही था। अरे इसका बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है? मुझे इसके घर पर चलकर इसका राज देखना ही होगा। यह कहकर वह चुड़ैल रानी के घर पर चली जाती है और छिपकर सब देखने लगती है। मुझे आज फिर से अपने बालों को धोना होगा। यह कहकर वह अपने बालों को शैम्पू करती है। ये देखकर चुड़ैल को लगने लगता है कि इसके लंबे बालों का यही राज है। अच्छा, तो इसके लंबे बालों का ये राज है। मैं भी अपने बालों को शैम्पू करके घना, लंबा और सुंदर बनाऊंगी।
यह कहकर चुड़ैल पास में पड़े शैम्पू से अपने बालों को धोने लगी। जैसे ही वह अपने बालों को धोने लगी, उसका पूरा बाल जड़ने लगा। चुड़ैल गंजी हो गई और वह वहां पर झलकर मरने लगी। बात यह थी कि उस चुड़ैल की जान उसके बालों में थी। जैसे ही वह शैम्पू से अपना बाल धोने लगी, उसका पूरा बाल जड़ गया। ये तो बड़ी चमत्कारी शैम्पू है। ये किसका काम है? ये हमारा काम है। हमने तुमसे छुटकारा पाने के लिए उसी तांत्रिक के पास जाकर चमत्कारी शैम्पू बनवाई थी और रानी की मदद से ही हम ये सब कर पाए। अरे बेवकूफ चुड़ैल, हमने रानी बिटिया के ऊपर नकली बाल लगा दिए थे जिन्हें तुम काट कर ले गई थी। तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मैं बदला लेने जरूर आऊंगी। मैं जरूर आऊंगी। और वह वहां पर मर गई। इस प्रकार वह गांव वालों को इस चुड़ैल से मुक्ति मिली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।